नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून 2022 का ये महीना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जून के महीने में आने वाले विशेष व्रत, पर्व और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले जून में 9 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तत्पश्चात 12 जून को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 14 जून को ज्येष्ठी पूर्णिमा तथा 24 जून को योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। उसके बाद में 29 जून को आषाढ़ी अमावस्या का पर्व रहेगा। तत्पश्चात 30 जून से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा। गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले बहुत सारे बेजोड़ उपाय हम आपको हमारे चैनल पे बताते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन मिल जाएं। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से विशेष ग्रह और राशि परिवर्तन करेंगे इस जून के महीने में। 4 जून को शनि वक्री हो जाएंगे जो कुंभ राशि के अंदर विराजमान है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 जून को शुक्र अपनी स्वयं की राशि यानी कि वृषभ राशि में आ जाएंगे। उसके बाद में 27 जून को मंगल अपनी स्वराशि यानी कि मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। ये तो है विशेष ग्रहों का राशि परिवर्तन। इसके अलावा गुरु मीन में चल रहे हैं, राहु अभी मेष में चल रहे हैं, केतु तुला राशि में चल रहे हैं और साथ ही साथ अभी जो इस टाइम पीरियड के दौरान बुध पूरे माह वृषभ राशि के अंदर ही गोचर करेंगे। लेते हैं कैसा रहने वाला है इस ग्रह गोचर की दृष्टि से आपका ये महीना जून का माह। सबसे पहले बात करते हैं हम वृषभ लगन वाले जातकों की हेल्थ के बारे में। तो वृषभ लगन की मैं बात करूं तो आपके लगन का स्वामी अपने से 12वें में विराजमान है, यानी कि हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। छोटी मोटी दिक्कतें आपको इस दौरान हो सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही 18 जून को शुक्र स्वराशि में यानी कि आपके लगन में विराजमान होंगे, सभी प्रकार की समस्या, जिन्हें कोई रीनल की प्रॉब्लम है या फिर आपको गुप्तांगों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको इस टाइम पीरियड के दौरान शुक्र से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का हेल्थ से रिलेटेड आपको सामना करना पड़ रहा है, तो वो सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। आपके लगन में बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, यानी कि इस समय में आपके बहुत सारे काम जो हैं वो सार्थक होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आपको बड़े सारे कामों में सक्सेस मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर आपका किसी म्यूटेशन का बिजनेस है या कैलकुलेशन का बिजनेस है, कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय के अंदर आपको नए रिलेशंस मिल सकते हैं, यानी कि आपके नव संबंध हो सकते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान में। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की वाहन के बारे में। तो अगर हम बात करें वाहन सुख समृद्धि के बारे में, तो कुंडली के चतुर्थ भाव से हम इसकी विवेचना करते हैं। तो यहाँ पर आपके चतुर्थ का स्वामी लगन में विराजमान है। इस समय में आपको वाहन का सुख मिल सकता है। जमीन जायदाद इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मेजर बात जो रहेगी, आप लोगों को इस टाइम पीरियड के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप जितना अधिक हो सके उतना करना पड़ेगा। इससे आपका प्रभाव जो है वो दुनिया में विख्यात होगा। लोग आपके नाम से आपको जानना आरंभ करेंगे। साथ ही साथ यदि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी तरक्की की इस समय में संभावनाएं बनी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की आय के व्यवसाय के बारे में। तो आप लोगों की अगर आय और व्यवसाय की बात करें तो कुंडली के दशम भाव से हम इसका आपके व्यवसाय की विवेचना करते हैं, जहां पर शनि स्वराशि के विराजमान है। और अब 4 जून को शनि वक्री हो जाएंगे। कहते हैं जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें फल देने की क्षमता जो है वो अधिक हो जाती है। आपके दशम भाव के स्वामी दशम भाव में ही विराजमान है। मेहनत बहुत अधिक कराएंगे। लेबर के साथ में जुड़कर रहिएगा।
साथ ही साथ इस समय में अगर आपका पेट्रोलियम का, खाने के तेल का, खाने की चीजों का, किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का बिजनेस है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अधिक उत्तम रहेगा। लेकिन हाँ, बार बार कह रही हूं कि शनि का काम मेहनत कराना होता है। इस टाइम पीरियड में आपको पहले से अधिक मेहनत अपने कामों में करनी पड़ेगी तो आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की पारिवारिक संबंधों के बारे में, आपके जीवन साथी के साथ में आपके रिलेशन। कुंडली के सप्तम भाव से हम इसका विवेचन करते हैं, यानी कि सप्तम भाव आपके गुप्तांगों का, आपके जीवन साथी का, आपकी डेली इनकम का और कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप का कारक माने जाते हैं। यहाँ पर आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल 11वें भाव में विराजमान है। बड़ा ही उत्तम संयोग बनेगा। यहाँ पर आपके किए हुई इच्छाओं की पूर्ति होगी, यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप डील करना चाहते हैं हो जाएगी। लव रिलेशनशिप अफेयर बहुत टाइम से रुका हुआ था और मैरिज के बारे में सोच रहे थे तो वो भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी। मंगल और गुरु की युति आपके जहां 11वें भाव में बन रही है, शुभ संयोग बनेंगे। नई नई चीजें, नई नई डील्स फाइनल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग डेली की डेली अपनी इनकम उठाते हैं, किसी प्रकार का ऐसा काम करते हैं जिसमें उनको डेली के रिवेन्यू मिलता है, तो उन लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अगर आप कुछ नया काम करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ में इस काम को करेंगे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कि किस प्रकार आपके कुंडली के, अब हम बात करते हैं कि आपके ऋण और आपके शत्रुओं के बारे में। तो अगर आपको ये लगता है कि इस समय आपके शत्रु आप पे बहुत अधिक हावी हो रहे हैं या फिर आपको किसी कोर्ट केस में इस समय उलझता हुआ अपने आप को देख रहे हैं, तो उसके लिए आप एक बड़ा ही छोटा सा उपाय कर सकते हैं जिसका फल आपको बहुत बड़ा मिलेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप किसी भी नुकीली वस्तु का दान करते हैं, ये दान आपको शनिवार के दिन करना है। जी हाँ, चाकू, छुरी, कैंची, शीशा, इस प्रकार की चीजों का, केतु की चीजों का आप अगर दान करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये टाइम पीरियड सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको इस टाइम पीरियड में कुछ दिनों यानी 18 तारीख तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके बाद जैसे ही शुक्र स्वराशि के होंगे तो आप एक्सपेंस भी करना शुरू करेंगे। तो कहाँ करेंगे? अपने स्वयं के ऊपर एक्सपेंस करेंगे, अपनी साज सजावट, अपनी देख रेख और अपने आप को इनहांस करने के लिए, अपनी जिसे हम कहते हैं एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए आप काम करना शुरू करेंगे। तो ओवरऑल यदि मैं देखूं तो इस माह के अंदर आप मिड ऑफ द मंथ अपने ऊपर अधिक काम करेंगे, अपने वर्चस्व को बनाएंगे, अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे, जिसके कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको जीवन में नई तरक्कियों की भी रोशनी मिलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जैसे ही यहाँ पर शुक्र स्वराशि के होंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और 18 जून को आएंगे आपके लगन में, चीजों को यहाँ पर आपको सार्थक होता हुआ दिखाई देने लगेगा। ये तो है ओवरऑल गणना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। इसके अलावा एक महा उपाय वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको बिल्कुल भी अनटाइडी ड्रेसेस नहीं पहननी है और साथ ही साथ किसी भी स्त्री का अपमान आपको नहीं करना है। यदि आप पुरुष हैं तो आप अपनी माता, बहन, साथ काम करने वाली स्त्रियों का बहुत अधिक ध्यान रखें और जितना अधिक हो सके अपनी वाइफ को और अपनी सास को खुश करने की कोशिश करें। फिर देखिए दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती हुई दिखाई देगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।